आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो केमिकल सेक्टर की और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की एक छोटी और शानदार कंपनी और बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर इस महंगे मार्केट में आप देख सकते हैं कि स्टॉक का पी प्राइस टू अर्निंग 8 के नीचे है, 7.92। हाँ दोस्तों, इतनी शानदार कंपनी जिसकी प्रॉफिट और सेल की ग्रोथ काफ़ी शानदार रही है। आरओई देखिए आप यहाँ पर ये 69% के आसपास, आरओई यहाँ पर 57% के आसपास और पी वैल्यूएशन स्टॉक का 8 के नीचे, बेहद सस्ता स्टॉक। तो फ्रेंड यहाँ पर जो इसकी आरओसी, आरओई और यहाँ पर इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई ज़्यादा नहीं है, 3.32 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पर अपनी बुक वैल्यू की ये स्टॉक। तो फ्रेंड ये स्टॉक फ्यूचर में एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की पूरी काबिलियत रखता है, पूरी काबिलियत रखता है ये स्टॉक की दीपक नाइट्राइट की तरह ये रिटर्न दे। हालांकि पास्ट में भी ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक ही रहा है, बहुत शानदार रिटर्न देने के बावजूद आज की डेट में ये स्टॉक इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि इसकी सेल और प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रही है। स्टॉक का करंट प्राइस है 620 रुपये, जबकि स्टॉक का 52 वीक हाई रहा था 899, मीन्स 900 के आसपास। वहाँ से लगभग ये 30% स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपनी हाइट से। तो अभी इस स्टॉक के Q4 के रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि शानदार रिजल्ट आए। तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत छोटे समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखता है। स्टॉक अभी अपनी 200 डे मूविंग लाइन के पास में है। अभी वीडियो में हम इस स्टॉक की सेल ग्रोथ, इसके प्रॉफिट ग्रोथ और इसके स्टॉक प्राइस के जो रिटर्न रहे हैं CAGR वो देखते हैं। उससे पहले एक बार इसकी चार्ट पर निगाह डाल लेते हैं। आपके सामने ये 1 साल का चार्ट है इसके स्टॉक के प्राइस का। आप यहाँ पर देखिए कि मई मंथ में ये 372 के आसपास ट्रेड करता था ये स्टॉक, वहाँ से ये 900 के आसपास गया यहाँ पर अगस्त में और वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी कूल ऑफ हुआ। अभी यहाँ पर अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन, 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पर ये टच कर रहा है फ्रेंड। और काफ़ी टाइम से ये इसी रेट पर यहाँ पर फरवरी के बाद से आज तक यहीं पर ये स्टॉक खुद को कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे यहाँ पर इसके वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं इस कंसोलिडेशन फेज में फ्रेंड। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में यहाँ से अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। स्टॉक्स के फंडामेंटल मजबूत है, स्टॉक बेहद सस्ता है फ्रेंड। आप 3 साल में भी देखिए इस स्टॉक ने कितनी रिटर्न दी है। 3 साल पहले ये 25 मई 2018 को कुल 93 रुपीज़ का ये स्टॉक था और वहाँ से ये स्टॉक 900 के आसपास हाई कर 899 का हाई कर यहाँ पर अभी ये 600 के आसपास स्टॉक मिल रहा है फ्रेंड। और यहाँ पर इतना प्राइस बढ़ने के बावजूद स्टॉक का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। तो वो सस्ता इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा रही है। तो वो अब देख लेते हैं वो कितना रहा है इस स्टॉक का। तो ये आपके सामने कंपाउंड सेल ग्रोथ है इस स्टॉक की, TTM की, ट्रेलिंग 12 मंथ की, पिछले 4 क्वार्टर की, 3 साल की, 5 साल की और 10 साल की। और यहाँ पर इसकी ये प्रॉफिट ग्रोथ है, आप देखिए कितनी शानदार रही है इस स्टॉक की प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 3 साल की 323% CAGR प्रॉफिट रहे हैं इस कंपनी के, शानदार, बहुत शानदार दोस्तों। और 5 साल के भी 49%, 10 साल के 43% और लास्ट 12 मंथ के यहाँ पर 23% है। सेल हालांकि काफ़ी कम रही है, सेल 38% और 39% ही रही है। यहाँ पर इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, मीन्स बिजनेस में यहाँ पर इनके जो कच्चा माल है उसके प्राइस कम रहे हैं और जो इनका तैयार माल है उसके रेट ज़्यादा हुए हैं फ्रेंड। ये भी अच्छा है इस कंपनी के लिए। आप यहाँ पर देखिए अब इसके प्रॉफिट को इसके स्टॉक प्राइस के CAGR से कंपेयर कर लेते हैं तो स्टॉक प्राइस 3 साल में इसका 84% के CAGR से बढ़ा है, जो कि प्रॉफिट जो कि यहाँ पर 323% है उससे काफ़ी कम है। यदि 5 साल में भी बात करें तो 5 साल में इसका प्रॉफिट 40% से ग्रो किया है, जबकि प्रॉफिट 49% से ग्रो किए हैं। और 10 साल की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका प्राइस 32% के CAGR से ग्रो किया है और प्रॉफिट यहाँ पर 43% के CAGR से ग्रो किए हैं। मीन्स प्रॉफिट के सामने स्टॉक के जो प्राइस है वो कम ही बढ़े हैं। इस हिसाब से आज की डेट में इतने महंगे मार्केट में ये स्टॉक आज भी बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर है फ्रेंड, जबकि कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है और इसके Q4 के रिजल्ट शानदार आए तो यहाँ से ही इसके स्टॉक के प्राइस में ब्रेकआउट आ सकता है, ऐसी संभावना काफ़ी ज़्यादा है।
एक नज़र इसकी बैलेंस शीट पर डाल लेते हैं, इसके लायबिलिटी पोर्शन पर देख लेते हैं, इसके रिजर्व कैसे ग्रो किए हैं, इसकी बोरोइंग कैसी रही है साल दर साल। ये मार्च 2009 से डाटा है। आप रिजर्व देखिए, वहाँ पर कुल ये 80 करोड़ के आसपास थे और बोरोइंग यहाँ पर 274 करोड़ थी। तो वहाँ से इसके रिजर्व कैसे ग्रो किए हैं और इसकी बोरोइंग का ट्रेंड क्या रहा है वो देख लेते हैं। ये पुराना डाटा है, अभी का नया डाटा देख लेते हैं। तो ये यहाँ लास्ट में इसको ले लेते हैं। सितंबर 20 तक का डाटा इन्होंने यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मार्च 2016 में यहाँ पर इस रिजर्व क्या थे इस कंपनी के, 129 करोड़ थे और वहाँ से रिजर्व बढ़कर आज 1000 करोड़ से ऊपर पहुँच चुके हैं। फ्रेंड, कितनी तेज़ी से यहाँ पर इसके रिजर्व ग्रो किए हैं। और यदि इसके डेब्ट की बात करें तो डेब्ट यहाँ पर मार्च 2016 में 453 करोड़ था, जो घटकर अब यहाँ पर सितंबर 2020 क्वार्टर तक 25 करोड़ रुपए रह गया है। एक डेब्ट फ्री कंपनी ये हो गई है और कंपनी के पास एक मोटा रिजर्व हो चुका है और कंपनी शानदार प्रॉफिट बना रही है। तो फ्रेंड, और एक छोटा सा यहाँ पर स्टॉक है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो फ्रेंड, ये फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक होने की पूरी काबिलियत रखता है। बाकी आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, तभी यहाँ पर कोई पोजीशन बनाइएगा। धन्यवाद।